अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हमें रमज़ान किस तरह से पावरफुल बनाता है। आज की वीडियो उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सिर्फ यहाँ तक बात की थी कि रमज़ान किस तरह से पावरफुल बनाता है, लेकिन आज के टाइम पे हम सब मुसलमान रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन हम पावरफुल नहीं बन रहे। कोई डेविएशन आई हुई है, वो डेविएशन क्या है, किस वजह से हमें रोज़ा पावरफुल नहीं बना रहा। आज की वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग पिछली वीडियो की मैं आपके साथ समरी बयान करना चाहूँगा ताकि थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो स्पेसिफिक स्कीमाज है ब्रेन के, जहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है, वो ओपन हो जाएंगे और फिर आप बाद में आपके लिए उस इंफॉर्मेशन को याद कर पाना या रिकॉल कर पाना आपके लिए आसान होगा। और आपको मैं बताता चलूँ कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ समझाने लगते थे या कोई टीचिंग देने लगते थे, तो उस टाइम पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। वो क्वेश्चनिंग के ज़रिए करते थे, लेकिन मैं अब आपसे क्वेश्चनिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ उस वीडियो की समरी शेयर कर सकता हूँ। खैर, अगर आप टीचर हैं तो आप भी ये टेक्निक यूज़ करें लेक्चर अपना स्टार्ट करने से पहले या कोई भी जब कोई चीज़ सिखाने लगे उससे पहले। अब अगर अपने मेन टॉपिक पे वापस आए तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि रमज़ान हमें किस तरह से पावरफुल बनाता है। मैंने वीडियो का स्टार्ट किया था सूरह अनफाल की आयत नंबर 60 से, जो कि हमें कहती है कि जिसका मफहूम यह है कि पावरफुल बने, पावर को जमा करें ताकि आपके दुश्मन आपसे खौफजदा हों। बेसिकली ये मैंने बताई थी कि ताकतवर होना इंपॉर्टेंट क्यों है। फिर मैंने बात की थी कि इस वक्त मुसलमान उम्मत जो है वो सबसे पावरलेस कौम है, क्योंकि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। और फिर मैंने बताया था कि किस तरह से रमज़ान हमें पावरफुल बनाता है। रमज़ान के रोज़े किस वक्त फ़र्ज़ किए गए थे, जो कि ग़ज़वा बदर से पहले फ़र्ज़ किए गए थे ताकि मुसलमानों को स्पिरिचुअल पावर दी जा सके। उसके अलावा फिर मैंने पावर को डिफ़ाइन किया था कि पावर के लिए पावर की फाउंडेशंस क्या हैं, जो कि मेरी नज़र में फ्रीडम, आपकी सोच की आज़ादी, आपकी वैल्यूज़, आपकी सोसाइटी की मॉरल हेल्थ, ये चीज़ें, आपका डिसिप्लिन, आपका ईमान, आपका इत्तेहाद, ये चीज़ें आपको रमज़ान प्रोवाइड करता है। सो वो आपको पावरफुल बनाता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आजकल हम सब रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन हम उस तरह से पावरफुल नहीं बन पा रहे। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि हमारा जो रमज़ान का बेसिक ऑब्जेक्टिव है तकवा का, हम वो नहीं अचीव कर पा रहे। अगर आप रमज़ान का वो बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे तो इसका मतलब है कि डेविएशन आ गई है, और उस डेविएशन को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। हमें उस तकवा के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ेगा। अब तकवा क्या है? तकवा में दो चीज़ें आ जाती हैं, पाइटी एंड गॉडलीनेस। यानी कि आप बुरे कामों से बचते हो और अच्छाई के काम करते हो। यानी कि आप अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हो। मिसाल के तौर पे ये मॉरल एस्पेक्ट से ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। और दूसरा, आप बुराई के कामों से बचते हो। यानी कि आप कोई रिश्वत दे रहे हैं, आप रिश्वत नहीं लोगे। आपको हराम म्यूजिक सुनने का दिल कर रहा है, आप वो नहीं सुनोगे। आप बुराई के कामों से बचोगे और अच्छाई के काम करोगे। ये ऑब्जेक्टिव हमने तकवा का ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना होता है। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है कि हम सिर्फ भूख का रोज़ा रख रहे हैं। हम रोज़ा रख के बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले गालियाँ देते थे वैसे ही गालियाँ दे रहे होते हैं। सिर्फ हमने भूख का रोज़ा रखा होता है। हम उसी तरह से गिबत कर रहे होते हैं, उसी तरह से बाकी हम जो बुरे काम है वो हम कर रहे होते हैं। सिर्फ हमने भूख का रोज़ा रखा होता है। अब इसकी वजह से हमारा वो ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा। अगर हमारा वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा तो हमें रमज़ान उसी तरह से पावरफुल बनाएगा। अब जो तकवा है उसकी दो डायमेंशन है। एक है स्पिरिचुअल डायमेंशन और एक है मॉरल डायमेंशन। मॉरल डायमेंशन में अगर बात की जाए तो वो जो हमें बुराई से अच्छाई वाले काम जो हम करते हैं वो हमें हमारी मॉरल हेल्थ को इस्टेब्लिश करते हैं, मॉरल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करते हैं और उन्हें सस्टेन करते हैं। मिसाल के तौर पे हम गीबत से बचते हैं। अब आप गीबत की वजह से कितनी ज़्यादा तबाहकारी होती है। हम रिश्वत से बचते हैं। हम ये इस तरह के जितने भी गुनाह के काम हैं, गाली देने से बचते हैं। इस तरह के जो काम है इनसे बचते हैं। इससे हमें जो मॉरल हेल्थ जो हमारी है वो इस्टेब्लिश भी होती है और फिर सस्टेन भी होती है, अगर हम आगे उसको कंटिन्यू भी करें। और फिर आ जाती है इसकी स्पिरिचुअल साइड। यानी कि अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा की। बेसिकली इंसान जो है, इंसान का नफ्स जो है वो नफ्स अम्मारा है। बेसिकली हम इंसान जितने भी है ना, हम प्लेयर सीकर्स हैं। हमें जो चीज़ अच्छी महसूस होती है वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और गुनाह के काम जो है वो इजीली हो भी जाते हैं। और वो मतलब अब जो फ़र्ज़ करें रिश्वत ही है, या आप हराम म्यूज़िक सुन रहे हो, या आप मिसाल के तौर पे कोई बदकारी वाले काम कर रहे हो, तो वो आपको प्लीज़ तो कर रहे होते हैं।
बेसिकली इंसान जो है ना उन प्लेजिंग कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, वो नफ्से अम्मारा है हमारा, ठीक है। अब हमने उस नफ्से अम्मारा को ख़त्म करके नफ्से लवामा के साथ रिप्लेस करना होता है, और नफ्से लवामा फिर हमें लीड करता है टुवर्ड्स नफ्सुल मुतमइन्ना, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र आया है, नफ्से मुतमइन्ना। अब नफ्से अम्मारा को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी तरफ से एफर्ट करनी होती है, हमें बुराई के कामों से बचना है, हमें अच्छाई के कामों की तरफ जाना है। अब ये जो रमज़ान है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका होता है कि हम उस अपने नफ्से अम्मारा को रिप्लेस कर सकें विद नफ्से लवामा, रिप्लेस करने की कोशिश कर सकें। अब ये चीज़ जो है वो हमें पावरफुल बनाती है। जब आपके पास नफ्से मुतमइन्ना है ना, आप फिर इन दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मुतासिर नहीं होंगे। आपको फिर ये दुनिया एक सफ़र लगेगी, ये मतलब आपके लिए एक जर्नी होगा जहाँ पे आप सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हो, और आपकी असल डेस्टिनेशन आखिरत है। और फिर आप उसके हिसाब से अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चलोगे, और जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर लोगे कि ये दुनिया जो है वो सिर्फ एक सफ़र है, एक हमारा इम्तिहान है, तो फिर आपसे ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं होगा। आपका असल जो जब आपको ये यकीन होगा कि आपकी असल ज़िंदगी आपकी आखिरत की ज़िंदगी है, फिर आप हर तरह के बुरे काम से भी बचोगे, और आपको फिर कोई कमज़ोर नहीं कर पाएगा। आप ताकतवर बन जाओगे। तो इस तरह से अगर हम तकवा के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें तो हमें रमज़ान पावरफुल बनाएगा। आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बात आपसे करना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।